देखिए, ऑफ़र देने वाले थक जाएंगे, अख्तरुल को कोई हिला ना पाएंगे। वज़ीर का ऑफ़र दिया तो अख्तरुल के कदम ही नहीं डगमगाए। मुस्लिम राजनीति हाशिए में है, मुस्लिम लीडरशिप हाशिए में है, तो इसलिए सब ने चूँकि दिया है चोट, तो अब अपनी पार्टी, अपनी वोट, अकेला चलो के रास्ते पर हम लोग चल पड़े। बरगद के पेड़ भी गिरे हैं, जिनकी जड़ें अब सूख चुकी हैं, तो उन पेड़ों को गिरना ज़रूरी है। क्या किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस का मुंह है सीमांचल में कुछ कहने की। बाबरी मस्जिद के सारे झगड़े में लगाने वाली कांग्रेस, मुसलमानों को टाडा और पोटा में गिरफ्तार करने वाली कांग्रेस, मुसलमानों को हाशिए पर लाने वाली कांग्रेस क्या करेगी? बीजेपी तो खुली दुश्मन है ही, कांग्रेस भी उससे कोई कम है क्या? सऊदी अरब से आ रहा है नौजवान, वो तय कर लिया है कि अपनी शादी की तारीख इलेक्शन के बाद करेंगे। आएंगे तो एमआईएम के इलेक्शन के लिए आएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पर नेशन। सर पर लोकसभा का चुनाव है और बिहार में सियासी गतिविधियां जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अख्तरुल इमान साहब हैं, जो कि ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सीमांचल। और सीमांचल में इनके चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं सियासी समीकरण जो है वो काफ़ी इस बार बदल सा गया है। कि आप लड़ेंगे अब भी, बैक करने जा रहे हैं? क्योंकि सुना है कि ऑफर बहुत आ रहे हैं आपको। देखिए, ऑफ़र देने वाले थक जाएंगे, अख्तरुल को कोई हिला ना पाएंगे, है ना। वज़ीर का ऑफ़र दिया तो अख्तरुल के कदम ही नहीं डगमगाए। 2019 में राजद और कांग्रेस ने दोनों टिकट ऑफ़र किया। दरअसल बिहार में जातीय आधारित राजनीति इतनी जड़ पकड़ गई है कि बग़ैर अलग राजनीतिक जमात बनाए बग़ैर बिहार के मुस्लिम अक़लियतों का भला होने वाला नहीं है। अब दलितों के लिए बड़ी विडंबना है, दलितों के दरमियान में से उनकी पॉलिटिकल ताकत तो उठती है, लेकिन कहीं ना कहीं सामंतवादों के घेरे में चली जाती है। आज जो बिहार में जातीय आधारित जो गन्ना हुआ है और दलितों की 1,10,000 नौकरी चली गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? यही दलित नेता है जो दलितों के नाम पर जीत कर आते हैं और सामंतों के साथ बैठ जाते हैं। और मुसलमानों को 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया है। इसलिए बात सबूत को पहुंच गया है कि लालू जी उठे तो यादवों को नौकरी में हिस्सा मिला, अगड़ी जातों को तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक नौकरी मिली। नीतीश कुमार जी उठे तो कुर्मियों को उनकी आबादी के हिस्से से 2 गुना नौकरी मिली। लेकिन बिहार में मुसलमानों की अलग सियासी कोई जमात नहीं होने के नतीजे में मुस्लिम राजनीति हाशिए में है, मुस्लिम लीडरशिप हाशिए में है, तो इसलिए सब ने चूँकि दिया है चोट, तो अब अपनी पार्टी, अपनी वोट, अकेला चलो के रास्ते पर हम लोग चल पड़े हैं। ताहम बिहार में कुछ पार्टियां हैं, अभी गठबंधन की बात चल रही है, चूँकि इनकी अथॉरिटी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को है, वहाँ हैदराबाद लोग जा रहे हैं। देखिए आने दिनों में क्या वो आता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर भी बात हो रही है। हाँ, कुछ पार्टियां हैं जो पिछले दिनों में भी हम लोग असेंबली में गठबंधन से लड़े थे, प्रयास है अभी। देखिए, अच्छा, कितने सीटों पे चुनाव लड़ना है लोग? सिर्फ आप सीमांचल ही कि और भी कटिहार हो गया, अररिया हो गया? पर बात चल रही है अभी। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलने की उम्मीद है, वो लोग भी हम लोग के राब्ते में हैं। तो हम लोग तो 3 इरादों से लड़ने का इरादा रखे हैं। हारने के लिए कुछ जगहों पे लड़ाएंगे, कुछ जगह हराने पर लड़ाएंगे। किसको हराना है आपको? अब किसको, जो लोग मुझे अपनी जगह, मेरे रास्ते में जो कांटा होगा उसको हराएंगे, और कुछ जगहों पर जीतने की लड़ाई लड़नी है। तो तीनों प्रयास करेंगे हम लोग। तो मतलब कि AIMIM जो है वो बिहार में 7-8 लोकसभा सीटों पर जो है वो हाथ आजमाएगी। हाँ हाँ, अब तक तो इरादा है। हाँ, तो उसमें से सीट अगर मैं पूछूं तो अररिया हो गया। नहीं, अभी उस सीट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हम तो देखेंगे उस वक्त किनको टिकट ये लोग देते हैं, किनको नहीं देते हैं, किनको देने से हमारा समीकरण तैयार होगा, ऐसी चीज़ों पर भी हमारी नज़र है। काफ़ी थके हुए लग रहे हैं अख्तरुल। थके हुए नहीं है। क्या मतलब? अब सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शन में पार्टी जा चुकी है, हाँ। दौड़ी जारी है, तो जाहिर है। आपकी तो लोकसभा क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है। यकीनन है, लड़ाई चल रही है। हाँ। लड़ाई चल रही है, उसमें कोई आज़्म और हौसले में कोई कमी नहीं आई। आप कहाँ देखते हैं इस लड़ाई में? आप खुद को नंबर 1 पर देखते हैं अभी यहाँ से? यकीनन कांग्रेस का लेकिन वजूद बहुत ही मजबूत है सीमांचल में, उसको कैसे? अब जाहिर है आप ही को टैकल करना है। तो मैं बरगद के पेड़ भी गिरे हैं, जिनकी जड़ें अब सूख चुकी हैं, तो उन पेड़ों को गिरना जरूरी है। क्या किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस का मुंह है सीमांचल में कुछ कहने के लिए। सीमांचल में इन 75 सालों से कुछ नहीं दिया। 65 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। और अभी ये 30-35 साल की नीतीश कुमार जी के आने के बाद और लालू जी के आने के बाद एक बड़े हिस्से में कांग्रेस शामिल नहीं है। लेकिन सीमांचल के उसने क्या किया है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक साख को, जिसको के उपज थी
उनकी रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की उपज थी, और उसको भी 2011 में वहाँ के लोगों ने लड़कर ज़मीन ली बिहार सरकार से। नीतीश कुमार की नानी मर रही थी ज़मीन देने में, लेकिन ज़मीन लिया लोगों ने, और उस पर भी 2012-13 में कांग्रेस की हुकूमत रही और फूटी कौड़ी नहीं मिल सका। तो समझिए, तो क्या कांग्रेस का कोई मुंह है वहाँ के लोगों के कहने के लिए? बाबरी मस्जिद के सारे झगड़े में लगाने वाली कांग्रेस, मुसलमानों को टाडा और पोटा में गिरफ्तार करने वाली कांग्रेस, मुसलमानों को हाशिए पर लाने वाली कांग्रेस क्या करेगी? बीजेपी तो खुली दुश्मन है ही, कांग्रेस भी उससे कोई कम है क्या? अक़लियतों के इस इलाके में लोगों ने अब अपना नज़रिया बदल लिया है। बदल लिया। चलिए, एक आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव लड़ने में पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, आपके पास है क्या? क्योंकि कहा जा रहा है कि आप सारे पैसे जो है वो गरीबों में बांट देते हैं, इधर घर पे भी आपके क्षेत्र के लोग रहते हैं, मदद करते रहते हैं। आदमी जब सफ़र के लिए निकल पड़ता है हाँ। तो कहीं ना कहीं से होगा, जुगाड़ हो जाएगा। और जुगाड़ का क्या मामला है? आवाम के दरमियान में हम लोग की वो शक्ति नहीं है कि हम लोग रकम बांट कर सकें। हम लोगों ने दर्द तकसीम किया है, दर्द बांटा है लोगों का, गम बांटा है लोगों का, गम में शरीक हुए हैं लोगों के। इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता आज जाइए। नौजवान जो दिल्ली बम्बई प्रदेश में रहने वाले नौजवान हैं, वो MIM की खुदाई फौज हैं। वो 5 पैसा नहीं लेते परदेसी नौजवान, अपना खा पी कर काम करते हैं। सऊदी अरब से आ रहा है नौजवान, वो तय कर लिया है कि अपनी शादी की तारीख इलेक्शंस के बाद आएंगे तो MIM के इलेक्शन के लिए आएंगे, ये तय करके लोग आ रहे हैं। तो जनता का इतना अपार समर्थन है, तो डर काहे का? चलिए, ये थे अख्तरुल ईमान। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1।